अभी हमने सिलेक्शन टूल की और मैं ये कह रहा था कि सिलेक्शन को ना इन्वर्स करने की भी एक चीज होती है। उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये व्यू लेके आ रहा हूँ। अभी सिलेक्शन कौन सी है? जो सर्कल के अंदर है। अगर मैं इसी सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाहूँ, उल्टा करना चाहूँ, तो उसकी एक शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। अब देखो उसने इस एरिया को छोड़ दिया, बाकी सारे एरिया पे ये देखो, बाकी सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही हुआ। ये इसकी शॉर्ट की है इन्वर्स करने की। कुछ ये था, पहले ये था ना। मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ, पैदल दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। अब इधर से मैं इसको इन्वर्स कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ। इन्वर्स हो गया, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। कुछ ऐसा फ्रेम भी होता था पहले एक, यानी इस तरह के इफेक्ट्स आप कर सकते हो। लेकिन ये तो बहुत पुराना और बहुत यानी बहुत पुराना कह रहे हैं इसको। आप इस तरह कुछ और टूल्स के साथ भी प्ले करके अपनी मर्जी का डिजाइन बना सकते हैं। वो आप क्या बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। बाकी इसमें भी वही सारी चीजें हैं, बस इसमें क्या आ रहा है कि शेप चेंज हो गई है, सर्कल आ गया था स्केयर की जगह। उसके बाद ये जो दो टूल्स है ना, ये बिल्कुल समझ लो कि मैं तो कभी यूज नहीं करता, फजूल टूल है। वो क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। बाकी सिलेक्शन तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये सिलेक्शन पता कैसे होती है? ये सिर्फ एक पिक्सल को सिलेक्ट करता है। और ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो एक पिक्सल, ये एक बॉक्स है और उसने एक पिक्सल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कुछ यहाँ पे करता भी हूँ, ये मैंने कुछ किया, कंट्रोल डी किया, तो सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। ठीक है। बाकी इसमें भी वही ऑप्शंस हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट की। ऐड तो आप कर सकते हो, ऐड तो आप कर लोगे एक एक पिक्सल करके। लेकिन अगर डिमेंशन है 2000 बाय 2000 की, यानी 2000 एक साइड पे पिक्सल्स होंगे, 2000 एक साइड पे पिक्सल्स होंगे, तो फिर आप लगे ही रहोगे। इस तरह माइनस, अगर इसमें से मैं माइनस करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं माइनस होगा, वो अलहदा से बन गई है। एक मिनट, ये एक है तो इसके ऊपर ही क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है 9 पिक्सल आर सिलेक्टेड। ठीक है। इसी तरह जो दूसरा टूल है वो आपको वर्टिकली करके देगा सिंगल कॉलम, एक पिक्सल। ठीक है। बाकी इनका काम वही है, सिलेक्शंस का काम वही है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, इससे थोड़ा सा दूसरे टूल पे आ जाते हैं। उसके लिए मैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ, कोई यही ले लेते हैं। ये एक बिल्डिंग की पिक्चर है। अब ये टूल का नाम क्या है? लासो टूल। उसके बाद पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। माइक ऑफ कर लें। इसमें कौन कौन से टूल आ रहे हैं? लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अब लासो टूल क्या काम करता है? लासो टूल काम करता है फ्री हैंड सिलेक्शन करके देता है। जैसे हम पेंसिल से फ्री हैंड स्केच करते हैं ना, कैसे भी आपने मूव करना है वो आपको एक सिलेक्शन करके दे देगा। ये माउस यूजर जो माउस यूज करता है ना, उसके लिए तो ये इतना खास टूल नहीं है, क्योंकि हम माउस यूज करते हैं, माउस पे इतनी हमारी ग्रिप नहीं बनती। लेकिन पेंसिल तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं ना, तो पेंसिल ग्राफिक टैब के साथ यूज होती है। ग्राफिक टैब का आइडिया है ना, उसके साथ एक पेंसिल होती है। होता तो वो भी कर्सर ही है, लेकिन पेंसिल शेप का होता है, क्योंकि हम बचपन से उसको यूज कर रहे होते हैं तो उस पर हमारी ज्यादा ग्रिप होती है।
तो जो ग्राफिक टैब यूजर है ना, उसके लिए लासो टूल बहुत कमाल की चीज है, लेकिन हमारे लिए इतनी कमाल की चीज नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रिप भी नहीं बनती उसके ऊपर। बाकी इसमें भी वही सेम ऑप्शंस हैं, यानी ये मैंने कोई सिलेक्शन की, उसमें कुछ ऐड करना है, ऐड कर देगा, माइनस। अब ये मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, यानी सेम ऑप्शन है, फेदर भी सेम है। अब ये तो काम करता है फ्री हैंड। उसके बाद आता है पॉलीगॉन लासो टूल। पहले मेरा क्वेश्चन ये है, पॉलीगॉन क्या होता है? मैं ना एक चीज से चिढ़ता हूँ, वो है खामोशी। और ये डायलॉग है नहीं मेरा, पता सर। तकिया कलाम है। नहीं पता पॉलीगॉन, किसी को आइडिया नहीं? वो तो ट्रायंगल होता है। सर अगर पता भी है तो बताना नहीं आ रहा कि क्या किसे कहते हैं। पॉलीगॉन एक शेप होती है जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। पॉलीगॉन 6 कॉर्नर्स वाली शेप को कहा जाता है। अब ये ग्रीक वर्ड है, पॉली 6 लेटर है, पॉली जिसका होगा 6, और गॉन कहते हैं कॉर्नर को। तो उसके रेफरेंस के तौर पे इसका नाम पॉलीगॉन लासो टूल रखा गया। काम ये भी फ्री हैंड करेगा, लेकिन ये कॉर्नर्स की बेस पे करता है, इसलिए इसको पॉलीगॉन कहा जाता है। जैसे ऑक्टागोन है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, यानी हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा। ऑक्टा 8 को कहा जाता है, हेक्सा 10 को मेरे ख्याल से कहा जाता है, या 9 को। यानी ये वो नंबर बता रहे होते हैं, और गॉन यानी कॉर्नर। क्लियर है? अब उसके रेफरेंस के तौर पे इसका नाम पॉलीगॉन रखा गया। अब ये काम करता है एजेस पे, कॉर्नर्स पे। एक क्लिक किया। अच्छा, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ? ये आप स्पेस का अभी मैं उसी टूल पे हूँ, मैं स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो हैंड टूल आ जाता है मेरे पास, हाथ बन के आ जाता है। मैं क्लिक करूंगा, पकड़ के उसको जिस साइड पे मूव करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जब तक मैंने स्पेस का बटन दबा के रखा हुआ है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो वापस उसी टूल पे आ जाता है। क्लियर है? अब ये एजिस पे काम करता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक हो गया मुझसे। अच्छा, ये मुझसे क्लिक हो गया, तो इधर कंट्रोल जी काम नहीं करेगा, इधर काम करेगा बैक स्पेस, यानी एक स्टेप पीछे आया वो, बैक स्पेस काम करेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये इस तरह एजिस पे काम कर रहा है, कॉर्नर्स पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये गॉन्स पे काम कर रहा है ग्रीक वर्ड में के, यानी कॉर्नर पे, कॉर्नर पे काम कर रहा है ना। तो इसी रेफरेंस से उसका नाम पॉलीगॉन रखा गया था। और ये मुझसे पूछ के नहीं था रखा, ये मेरी अपनी थिंकिंग कहती है, मेरा अपना दिमाग कहता है कि शायद उसके रेफरेंस की वजह से कहा गया हो, क्योंकि ये कॉर्नर्स पे डिपेंड है। अब ये सिलेक्शन हो रही है उसकी, बिल्डिंग्स की सिलेक्शन, इसलिए इसी से करते हैं। अब इतना टाइम ज्यादा लगेगा, मैं वैसे ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो पॉइंट ए, यानी ये वाला पॉइंट, टू पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट, खुद ही अटैच करके उसको सिलेक्शन में कर देता है। अगर मैं छोटी सी एक सिलेक्शन बनाऊं तो ये ऐसे एजिस पे काम कर रहा है। जैसे ही मैं इधर आता हूं तो साथ एक सर्कल बन जाता है, कर्सर के साथ सर्कल बन गया। ये क्यों बना है? हालांकि ये तो कॉर्नर्स पे है, सर्कल के तो कॉर्नर्स होते ही नहीं है। ये क्यों कर गया? है बंद करने के लिए, क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज होती है कि जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। शेप क्लॉज उसकी तभी होती है ना जब वो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होता है। तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस सर्कल का दिया गया है कि यहाँ पे शेप क्लोज हो रही है, जैसे ही शेप क्लोज होगी वो उसको सिलेक्शन में चेंज कर देगा। बाकी इसकी भी सेम ऑप्शन है, आगे मूव करें कि इस पे ही रुकें? क्लियर है तो आगे मूव करते हैं, नहीं तो इस पे ही बात करते हैं। जी सर क्लियर है। क्लियर है? जी उसके बाद है मैग्नेटिक लासो टूल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे आपने थोड़ा सा ना फोकस करना है ज्यादा। ऑप्शंस इसके कुछ तो सेम है यहाँ तक,
लेकिन ये कुछ ऐड की हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक लासो टूल क्यों? लासो टूल तो पता चल गया कि फ्री हैंड काम करेगा, लासो इसलिए। मैग्नेटिक, मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, चिपकता है। अब इसने क्या करना है पहले समझ लो। इसने कलर्स के दरमियान डिफरेंस करके, कलर 1 ब्लू कलर, कलर 2 स्काई ब्लू कलर, ऐसे ही है। दो कलर्स के दरमियान डिफरेंस करके, जहां से वो डिफरेंस स्टार्ट होगा ना, जो पॉइंट होगा जहां से वो दोनों कलर चेंज हो रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से चेंज हो रहे हैं ना, तो उस कलर के साथ उसने एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने खुद ही एक पॉइंट अटैच कर देना होता है, चिपका देना होता है। आपने सिर्फ एक दफा क्लिक किया, उसके बाद आपने सिर्फ कर्सर को मूव करते रहना। मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज ज्यादा क्लियर है, ये ज्यादा क्लियर है तो हम इस पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब वो देखो खुद ही लाइन अटैच कर रहा है, मैंने क्लिक भी छोड़ दिया हुआ है। अब मैंने स्पेस, क्योंकि मैं आगे आना चाह रहा हूँ, स्पेस का बटन प्रेस करके तो मैंने उसको मूव किया। बाकी जैसे ही छोड़ूंगा वो लाइन तो खुद ही अटैच करता जा रहा है, मैं बस उसके साथ साथ कर्सर रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे उसने थोड़ी सी गड़बड़ की, मैं बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे खुद एक पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अब उसके साथ फिर से वो अटैच कर रहा है। और ये देखो मैं थोड़ा सा कर्सर मेरा बाहर को भी चला जाए ना, वो लाइन को उसके साथ ही अटैच कर रहा है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, और यहाँ पे फिर से मैं डबल क्लिक करके इतना ही दिखा रहा हूँ आपको, क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको अटैच करता है। मैं उस बिल्डिंग पे भी आ जाता हूँ फिर से, यहाँ से भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, और अब अगर देखो तो मेरा कर्सर बाहर निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे वो बाहर निकलता जाएगा फिर वो पुराने कलर्स के डिफरेंस को छोड़ के मेरे मेरे कर्सर के पीछे आ जाता है। वो क्यों आता है इस पे भी बात करते हैं। मैं बैक स्पेस करके बैक जा रहा हूँ। पहले ये तो समझ आ गई कि ये दो कलर्स के दरमियान डिफरेंस करके कैसे अटैच करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने विड्थ दी हुई है कि वो कितना उसका पॉइंट लगाएगा, कितनी विड्थ के हिसाब से उसका पॉइंट लगाएगा। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट का पता है आपको? तो पता होगा, दो कलर्स मैचिंग तो वो चीज है, सेम कलर यानी सेम शेड के साथ दो अलग अलग कलर्स के दरमियान में डिफरेंस पता करना कंट्रास्ट होता है। अब शॉपिंग में वो कंट्रास्ट इस तरह होता है कि आपने दो कलर्स, अलग अलग कलर्स पहने लेकिन वो अच्छे लगते हैं पहनने में। अब जो यहाँ पे कंट्रास्ट है ना, वो भी दो कलर्स के दरमियान डिफरेंस ही कर रहा है। मैंने कंट्रास्ट बहुत कम रखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, तो उसकी स्किन के ऊपर ही बहुत सारे कलर है। अगर मैं 100% कंट्रास्ट कर दूं तो वो तो बहुत बारीकी से चीजों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके वो सिलेक्ट कर रहा होगा, लेकिन हमें इतना बारीकी वाला काम नहीं चाहिए होता, क्योंकि लाइट की वजह से, जैसे अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे शर्ट के ऊपर ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है ना, तो अगर मैं 100% कंट्रास्ट कर दूं तो वो तो ब्लू कलर को छोड़ देगा, वो इधर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं कंट्रास्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दूं तो वो मेरे कर्सर के साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। मैं जैसे अभी इसको 40 कर दिया, ठीक है। अब इसका जो कंट्रास्ट की वैल्यू है ना, वो और ज्यादा फास्ट हो गई है। अब देखो उसने यहाँ से ब्लू कलर छोड़ दिया क्योंकि हमने कंट्रास्ट ज्यादा किया हुआ। इतना भी क्लियर हो गया कि वो जो है वो कंट्रास्ट की बेस पे वहां पे पॉइंट लगा रहा है। मैं फिर से 10% पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने 57 रखी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? और जहां पे लगे ज्यादा हो गया बता देना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
क्या एक्यूरेसी? नहीं, फ्रीक्वेंसी और चीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, कोई बता दो। नहीं पता किसी को भी? कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंट। फिजिक्स में तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, वो वाली कौन सी आती है? एक चीज कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंट कितनी आ रही है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जो मेरा बैच है उसमें हर बैच में 20 लोग होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? चाहे जितने भी बैचेस हों उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हुई ना। वो कितना फ्रीक्वेंट रहता है, कितना उसके साथ नंबर के साथ अटैच रहता है। कभी हाँ हो सकता है 21 हो जाए, कभी हो सकता है 50 हो जाए। ठीक है, मिसाल दी 20 की। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि उसके सर साथ ये किसी का frequent- माइक ऑफ करवा दें, पीछे कुत्ता भौंक रहा है बिल्कुल। नहीं, आवाज वो आप मेरा ही माइक है। वो इधर अच्छा ठीक। प्रकाशित में रखा हुआ है, वो कभी कभी जोश में आ जाता है। अच्छा अच्छा, वो अब मेरी मानता नहीं है, तो नहीं तो मैं खामोश करवा देता। अब फ्रीक्वेंसी इसमें क्या काम करेगी कि फ्रीक्वेंसी में जा वो मेरे कर्सर के साथ कितना फ्रीक्वेंट है, वो मेरे कर्सर के साथ कितना फ्रीक्वेंट है। जैसे जहां पे मेरा कर्सर जाएगा, अगर मैं 100% कर देता हूँ तो वो तो मेरे कर्सर के पीछे ही भागता रहेगा, मेरे माउस के पीछे ही भागता रहेगा। अब अगर मैं ज्यादा कम कर दूं तो मेरा माउस किधर होगा, वो किधर जा रहा होगा। ये बैलेंस करनी होती है चीजें। अब वो डिपेंड करता है आपके पास इमेज कैसी है, आपने कैसा काम करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये चल रहा है। थोड़ा सा मैं बाहर भी जाता हूँ, अभी तक वो उसके साथ ही चल रहा है, लाइन के साथ। लेकिन जैसे ही मैं ज्यादा जाऊंगा तो वो अब फ्रीक्वेंट हो गए मेरे माउस के साथ। और अगर मैं ओहो इसकी 100% कर देता हूँ, अब जैसे जैसे जाता जाऊंगा वो फिर ये देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट, हल्के से मूव के बाद भी वो फ्रीक्वेंट रह रहा है। समझ रहे हो? अब वो जितना भी मेरा माउस मूव करेगा उसके हिसाब से वो पॉइंट लगाता रहेगा। ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और ये मैं एस्केप कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे ना एक बटन है ESC, उससे एस्केप होता है। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो, एस्केप करना चाह रहे हो, जैसे मैंने अभी ये कुछ टेक्स्ट लिखा, या तो मुझे यहाँ से आके गुड करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, नन करूंगा तो वो फिर से पहले वाली फॉर्म में चला जाएगा, या एस्केप कर दो, आप उससे एस्केप कर जाओगे, निकल जाओगे। इतना भी क्लियर है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट मेरे माउस के साथ तो कितना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो है। अभी भी क्लियर? अभी क्लियर हो गया? अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी मैग्नेटिक लासो टूल से। एक मिनट दीजिएगा।
अब ये मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ बहुत तेज से। नींद आ रही है? मेरी आवाज अच्छी है, मैं लोरी बहुत अच्छी सुनाता हूँ। सुनाऊं? कि रहने दूं? आज मेरा माउस भी इशू कर रहा है। अभी ये होगी। अब ये देखो, ये ऐसे चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे रख के डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब ये नीचे से उसने इतना एरिया छोड़ा ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने विड्थ उसको 10 पिक्सल्स की दी हुई है, तो वो 10 पिक्सल्स की विड्थ तो उसने रखनी है ना फिर, तो वो उसने रखी हुई है। अब ये सिलेक्शन होगी, चाहे आप कंट्रोल जे करो, चाहे आप कोई कलर कर दो जैसे ये, या कोई भी। अच्छा, अब ये मैंने कलर कैसे दिए? इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, नीचे वाले का कलर कर देता हूँ येलो। एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर जो सामने होता है, जो जैसे अभी रेड है वो आगे है ना, तो वो फोरग्राउंड कलर है। एक पीछे है येलो कलर, वो है बैकग्राउंड कलर। अब अगर आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने करना है ऑल्ट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट करोगे ना, हुआ? अच्छा, हुआ होगा पहले। कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट करोगे तो वो बैकग्राउंड कलर करके देगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि फोरग्राउंड कलर हो तो आपने ऑल्ट बैक स्पेस या ऑल्ट डिलीट करना है, तो उससे क्या करेगा कि वो आपको वो कलर अप्लाई करके दे देगा। अभी क्योंकि सिलेक्शन थी इसलिए उसने किया, अब सिलेक्शन नहीं है। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस किया, उसने पूरी जगह पे बैकग्राउंड कलर कर दिया। अगर मैं करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस तो उसने रेड कलर करके दे दिया। क्लियर है ये भी? कोई क्वेश्चन है अभी तक का? क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो मेरे ख्याल से आज के टूल्स मैंने कितने करवा दिए? 8 टूल्स करवा दिए हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगर कहते हो तो मैं और करवा देता हूँ, अगर इतना भी बहुत है तो इतना भी बहुत। नहीं सर, इतना बहुत नहीं है। सर, काफी है, इतना काफी है। लेकिन ये कलर्स का जो भी आपने पॉइंट बताया, इसको सर रिपीट इतना ही कीजिएगा। काफी है। अच्छा, कलर का मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप कंट्रोल और बैक स्पेस का बटन जो एंटर के ऊपर है तो बैकग्राउंड कलर आएगा। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट दोनों में से एक बटन दबाना है आपने, तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा आपके पास। और अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके बैक स्पेस या डिलीट करते हो तो वो आपको फोरग्राउंड कलर आएगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर, क्लियर है, क्या है? क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये उसी लेयर के ऊपर कलर करता है, ये न्यू लेयर नहीं लेगा। जैसे ये इमेज वाली लेयर है ना, ये इमेज वाली लेयर है, मैं करता हूँ तो वो उसने तो उसके ऊपर ही कर दिया। ये देखो, ये उसी इमेज का नाम आ रहा है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको पहले न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, फिर आप उसके ऊपर करो। क्लियर है?
कि नहीं क्लियर? उसके बाद एक और चीज, अब आपने ये सिलेक्शन कर ली, आप अगर इसी तरह बैकस्पेस करते हो ना तो वो डिलीट कर देगा उसको, सिलेक्शन के अंदर का एरिया उसने डिलीट कर देना। ये था, बैकस्पेस करता हूँ डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको यही एरिया चाहिए, बाकी डिलीट चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई करो, बैकस्पेस कर दो, बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसने इन्वर्स कर दिया ना पहले। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स हो गया, तो ये एरिया आपके पास बचा। क्लियर है? सिलेक्शन थी पहले, ये सिलेक्शन थी अंदर वाली। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो देखो ये सिलेक्शन तो बाहर वाली आ गई, बाहर वाली सिलेक्शन है, यानी सिलेक्शन का एरिया दोनों में से कौन सा हुआ? बाहर वाला। ठीक है, तो अभी मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, बैक स्पेस यानी डिलीट। तो उसने जो लेयर के अंदर, यानी जो सिलेक्शन के अंदर एरिया आ रहा था उसको उसने डिलीट कर दिया। ये तो है ही सिलेक्शन के बाहर। क्लियर है सबको? और अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि जिससे आपकी लर्निंग और बेहतर हो सकती है तो वो भी दे सकते हैं आप, समझाने में कोई इशू आ रहा है वो भी बता सकते हैं आप। नहीं तो फिर एंड कर देते हैं क्लास को। बस एक इशू मैं नहीं रिजॉल्व कर सकता, वो है ये कुत्ता, तो इसको मैं नहीं चुप करवा सकता, बाकी मैं कोशिश करूंगा। चलें ठीक है, फिर एंड कर देते हैं। और नाम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक करते हैं।